अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एग्ज़ाम्स फॉल 2023 जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसके पेपर पैटर्न क्या होगा, पासिंग मार्क्स क्या होंगे और पेपर कहाँ से आएगा, ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मिड टर्म आपके जो है लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 18 या लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 18 तक आपके मोस्टली इसका सिलेबस है। और इसका जो पेपर पैटर्न है वो इसका 38 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी और आपके शॉर्ट आंसर्स आएंगे और साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है जो कि पहले कई मरतबा एक्सप्लेन किया जा चुका है। मेन क्वेश्चन ये है कि पेपर आपका कहाँ से आएगा और मोस्टली कहाँ से ज़्यादा रिपीट होगा। तो एक बात याद रखें कि वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादा पास्ट पेपर्स पे रिलाई कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो पास्ट पेपर्स पे रिलाई मत करें। आप जो है अपने हैंडआउट्स को और अपनी पीपीटी स्लाइड्स जो भी आपकी हैं लेक्चर्स की, या अगर किसी भी सब्जेक्ट की पीपीटी स्लाइड है, हैंडआउट्स हैं या फिर उसके लेक्चर्स हैं, उन पे फोकस करें। और सबसे अहम चीज़ जो है वो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, पेपर आपका उसी में से आएगा, आपके हैंडआउट्स में से ही आपका पेपर आता है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ आपका पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस होता है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने पास्ट पेपर्स तैयार किए थे पर हमारा पेपर उसमें से नहीं आया। उसकी मेन वजह ही ये होती है कि आपका जो है सिलेबस आपका चेंज हो चुका है और वही 2-4 पेपर जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको उस पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसा कि CS101 है, जिसको उनको अपडेट किया गया है। क्या उनके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे? उनके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनके सिर्फ एमसीक्यूज बेस ही उनका पेपर होगा। ठीक है, तो आपने जो पिछले सालों में ग्रैंड क्विज़ हुए थे या उसके जो भी क्विज़ हैं, ठीक है, जो भी आपको पॉसिबल क्विज़ लग रहे हैं उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ख़ास तौर पे बाइनरी लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, CS101 क्योंकि बेसिकली तमाम स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से बाकी जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके सिर्फ एमसीक्यूज़ ही हैं और कोई एक्टिविटी नहीं आई, तो आपने जो है उसके एमसीक्यूज़ ही तैयार करने हैं क्योंकि आपको पेपर अनाउंसमेंट में इस चीज़ का बता दिया गया होगा। एक और अहम क्वेश्चन है कि इसमें मिड टर्म में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। ये बात याद रखें कि मिड टर्म का जब रिज़ल्ट आता है तो इसमें पास या फेल कोई भी चीज़ नहीं लिखी होती, पर आपको एटलीस्ट 20% मार्क्स गेन करने चाहिए। ठीक है, फिर ही आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। एक बात और चीज़ अहम है कि पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था कि वो स्टूडेंट्स जिनके अदर एक्टिविटीज़ और मिड टर्म को मिला के 20% मार्क्स नहीं बन रहे थे, तो उनकी डेटशीट भी जो है वो नहीं बना सके थे और वो फाइनल टर्म में अपेयर नहीं हो सके थे। ठीक है, तो आपके मिड टर्म जो है वो इनकी वेटेज 20 से 25% तक इसकी वेटेज है। ठीक है, आपने इनको थॉरली अच्छे तरीके से पढ़ के पेपर को अटैम्प्ट करना है ताकि आप इसमें मैक्सिमम एफर्ट कर सकें। ठीक है, तो और ये है कि पेपर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि बस पूछते हैं कि मिड टर्म को अगर हम ना दें तो क्या हम फाइनल में अपेयर हो सकते हैं। तो अब पहले ये चीज़ हुआ करती थी, अब इस चीज़ पे पाबंदी लग गई है कि अब आप इसको नहीं अटैम्प्ट कर सकते। आपको मिड टर्म में पास होना, उसमें अपेयर होना, दिस इज़ मस्ट। ठीक है, और उसके बाद में इसमें पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपको एटलीस्ट, अगर 38 नंबर का पेपर है तो आपको 10 से 15 मार्क्स एटलीस्ट आपको गेन करने चाहिए ताकि आपका जो है वो फाइनल टर्म के लिए आप सिक्योर हो जाएं। उसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मिड टर्म अगर वो फेल हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो है अदर एक्टिविटीज़ की वेटेज भी इंक्लूड होगी और उनको इंक्लूड करके आपको उसका 20% बना के फिर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो आपके लिए मेन परेशानी की बात ये कोई नहीं है, आपके लिए यही बात इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है अपने मिड टर्म्स में अच्छे से अपेयर होना है और उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।